ज्योतिष के द्वारा हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के प्रभाव आते हैं वो तो ग्रहों के द्वारा सेंड होते हैं। इन ग्रहों की अपनी एक वाइब्रेशन होती है और इनका एक अपना एक बेनिफिक या मैलिफिक इफेक्ट होता है। ये अलग बात है कि ये जो अशुभ जाने जाने वाले ग्रह हैं ये कभी कभी शुभ ग्रहों की भूमिका में बैठ जाते हैं और कभी कभी जो हमारे शुभ ग्रह हैं उनको अशुभ का रोल लेना पड़ता है, चुनना पड़ता है। अपना कुछ चलता नहीं है। लग्नेश जिसको जो दे देता है, क्योंकि लग्नेश उस जन्म कुंडली के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की भूमिका में होता है, उसको सबसे ज्यादा ताकत दे दी जाती है। इसलिए लग्नेश के साथ दो बातें जुड़ी हुई हैं। पहली बात ये कि लग्नेश जहां पर भी बैठा है, जहां तक कि समूची मनोवृत्तियां उधर ही चले जाएंगी। मतलब अगर सारे ग्रह आपको बनाने पे तुले हैं और लग्नेश अकेला आपको डुबाने पे तुला है, तो आपका मन करेगा कि नहीं नहीं मैं डूब ही जाऊं, नहीं नहीं मैं लुट ही जाऊं, नहीं नहीं मैं बिक ही जाऊं। आप जानबूझ के ऐसे फैटल डिसीजंस लेंगे, एरोटिक निर्णय लेंगे, ऐसे एराटिक बिहेवियर करेंगे, जिनके बाद आपका सारा जितना भी शुभ ग्रहों का प्रयास था वो बेकार हो जाएगा। और अगर बाकी सारे ग्रह आपको डुबाने पे तुले हैं, अकेला लग्नेश बचाने पे तुला है, तो अंत में आप बच ही जाएंगे। येन केन प्रकारेण, ये पहली बात है, लग्नेश के साथ जुड़ी हुई बात है। इसको समझने के लिए आप बस इतना देख लीजिए कि आपका लग्नेश कहाँ बैठा है। अगर आपका लग्नेश किसी त्रिक या त्रिषाढ़ाय भाव में बैठा है तो काफी है। आपको सारे ग्रह मिलकर के भी नहीं बचा पाएंगे। और अगर आपका लग्नेश किसी त्रिकोण या किसी केंद्र में बैठा है, इतना काफी है। अगर बाकी सारे ग्रह भी आपके प्रतिकूल हैं, आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, आपको बेबस बना रहे हैं, लाचार बना रहे हैं, लेकिन अंत में आपका काम संभल ही जाएगा। अंत में आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में सफल होंगे। अंत में आपकी हार नहीं होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी ऐसी धमाकेदार जीत हो जाएगी। कम से कम आप मिटे नहीं, आपका काम नहीं बिगड़ा, इतना भी उस समय में बहुत होता है जब व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बिल्कुल बिकने के कगार पे हो और उसके बचने के कोई आसार न हो। तो ये लग्नेश के साथ जड़ा हुआ पहला फैक्ट था। और दूसरा फैक्ट जो लग्नेश के साथ जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप का लग्नेश चाहे मजबूत हो, चाहे कमजोर स्थिति में हो या मध्यम स्थिति में हो, आप अपनी जगह पे रह के संकट में फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बात लग्नेश की हो रही है। क्योंकि जब लग्नेश पेचीदी स्थिति में फंस जाता है तो जो आपके लग्नेश के विरोधी प्लैनेट्स हैं वो उसको घेर करके चेकमेट कर देते हैं। इसीलिए थोड़ा भी हिलिए, थोड़ा भी अपनी जगह को बदलिए। अगर आप अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, तो थोड़ा सा वहां से इधर उधर घूमिए। क्योंकि एक जगह पे रहने पे आपके साथ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जो स्पाई टाइप के प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो स्पाइंग करते हैं, तो उन सारे प्लैनेट्स के लिए आपको आपकी निगरानी करना, आपकी रिकी करना आसान हो जाता है। इसके बाद बाकी सारे ग्रह जुगलबंदी कर लेते हैं, अलायंस बना लेते हैं। और जो परेशान करने वाले ग्रह हैं, हराने वाले ग्रह हैं, दुख पहुंचाने वाले, उनके लिए ज्यादा आसान होता है एक निठल्ले बैठे, स्थिर बैठे, स्टैग्नेटेड गाय को परेशान करना, उसको परेशान करना। और इसीलिए मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोस में आपको याद दिलाया है कि यात्राएं करने से केतु का जो दुर्भाग्य का जो बेड़ा है या बेड़ी है वो खुलती है, जंजीरें टूटती हैं। और केतु क्या है? विजय की पताका है। और केतु तुरंत फेवर भी करने लगता है अगर आप यात्राएं कर लेते हैं। जो व्यक्ति एक ही घर में रहते हैं या एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वहां से ज्यादा इधर उधर नहीं घूमते हैं, तो उनका भाग्य भी धीरे धीरे सो जाता है और बुरे ग्रह हावी हो जाते हैं। और दूसरी एक और बात जो लग्नेश के बारे में जानना जरूरी है कि लग्नेश
जिस तरह के ग्रह के साथ होता है वैसा ही फल देने लगता है। अगर लग्नेश के साथ कोई पाप ग्रह है तो वो उस पाप ग्रह की क्वालिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए लग्नेश के साथ किसी शुभ ग्रह का होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्योंकि आप इसको बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए आप सबसे पहले ये देखें कि वो अच्छे ग्रह के साथ है कि बुरे ग्रह के साथ। अगर बुरे ग्रह के साथ में है तो उस बुरे ग्रह का उपचार करें, न कि लग्नेश का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी का लग्नेश मान लीजिए कि बुध है और वो एक मैलेफिक मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो उनको कुछ कुछ ऐसे अनाड़ी अधूरे ज्ञान वाले एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं क्योंकि मंगल ने तुम्हारे बुध को दबाया हुआ है तो तुम बुध को फिर से मजबूत कर लो। नहीं, वहां पे आपको बुध को मजबूत नहीं करना है। बुध को मजबूत करेंगे तो आप उस बुध को मजबूत करेंगे जो मंगल की पावर को एब्जॉर्ब कर चुका है और एक तरह से खुद भी करप्ट हो चुका है और आप ही के खिलाफ काम कर रहा है। ये बहुत ही पतली बातें हैं, ये इतनी पतली बात है और इसको समझने में सीखने में इतना लंबा समय लग गया। वहां पर तो आपको मंगल का उपचार करना है। किस मंगल का? जो मैलेफिक है। अगर मंगल आपका पॉजिटिव है तब फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर मंगल मैलेफिक है, आपकी कुंडली में आकारक है, आपका विरोधी है, मार्केश है, त्रिक या त्रिसडाय भावों का स्वामी है और तब बुध के साथ बैठ रहा है, तो वहां पे आप बुध को नहीं, पहले आप मंगल को शांत कीजिए। मंगल को शांत कैसे करेंगे? मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंगलवार के दिन मंगल की पूजा करेंगे, मंगल की वस्तुओं का दान करेंगे। अगर वो मैलेफिक है तो उसकी वस्तुओं का दान करेंगे और अगर वो बेनिफिक है तो फिर उसके कुप्रभावों को कम करने के लिए उसके मंत्रों का जप कर लेंगे, तो वो शक्तिशाली हो जाएगा, फायदा करेगा। और उसका जो नैसर्गिक बुरा प्रभाव पड़ा था जिसकी की उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अपना एक नैसर्गिक प्रभाव होता है ना। अब जैसे मान लीजिए कि किसी बहुत बड़े बम के फटने से एक धमाका होता है, आग फैलती है, वो भी आग है। और जो चूल्हे में, गैस में, बर्नर में जल रही आग है, वो भी आग है। गलती से भी इस आग में भी आपका हाथ पड़ जाएगा, बर्नर या चूल्हे वाली आग में, तो भी ये जला ही देगी ना। इसी तरह से मंगल जो गैस में, बर्नर में जल रहा है, ये तो कल्याण के लिए जल रहा है, इससे आपका भोजन को खो रहा है, लेकिन हाथ लगने पे जलाएगा। थोड़ी सी इसमें भी हानिकारकता है, लेकिन वो जो बम वाली आग है वो तो विध्वंस ही करेगी, जहां भी रहेगी वहां पे हर चीज को डैमेज कर देगी, तोड़ देगी, शटर्ड कर देगी। तो जो मैलेफिक मंगल है वो बुध के साथ ठीक नहीं है। जो बेनिफिक मंगल है अगर वो लग्नेश के साथ है तो थोड़ा सा नैसर्गिक प्रभाव तो आएगा, और वो किस रूप में आएगा? कभी कभार उठने वाले टेम्परामेंट के रूप में, गुस्से के रूप में। लेकिन करना आपको उपचार मंगल का है, न कि बुध का। अब देखिए कंडीशन क्या है कि बुध के साथ अगर कोई उसका मित्र प्लेनेट बैठा है, जैसे कि शनि है, शुक्र है, तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। और इस कंडीशन में आपके लिए दोनों हाथों में लड्डू वाली बात है। और आपका लग्नेश भी आपका फायदा करेगा, उसके साथ शनि या जो शुक्र बैठा है वो भी आपकी पूरी मदद करेगा, और वो खुद भी शक्तिशाली हो जाएंगे। बुध को शक्तिशाली बनाने वाले प्लेनेट, चाहे वो शुक्र हो, शनि हो, वो खुद भी शक्तिशाली हो रहे हैं, क्योंकि जब भी दो मिलते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। और अगर 3 प्लेनेट्स वहां पे हैं, जैसे बुध के साथ शुक्र भी है और शनि भी है, तो इसका कहना ही क्या। इससे अच्छी स्थिति और क्या हो सकती है जीवन में, कि जातक को कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, न खाने पीने की, फूड की कमी रहेगी, न जेब में उसके पैसे कभी होंगे, ना बैंक में बैलेंस कम होगा, ना अच्छे कपड़े की कमी। हर चीज पूरी होती जाएगी, पूरी होती जाएगी। उसका जीवन अच्छे अनुभवों से भर करके गुजरेगा, उसको अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छी जगहों पे घूमने के लिए जाएगा। ये तो बहुत ही कल्याणकारक स्थिति है। और यही बात आप सारे प्लैनेट्स के साथ लगा लें। जैसे किसी का लग्नेश मंगल है तो उसके साथ अगर बृहस्पति और सूर्य जुट जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मिलते हैं एक और अच्छे से अच्छे वीडियो के साथ। इस अच्छे से वीडियो को आप एक अच्छा सा लाइक मार दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।